वेलकम बैक टू डेमोनिक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह लड़का अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और वह ब्यूटी के रेस्टोरेंट पे पहुंचता है। वहां पर गंजा ब्यूटी की इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का अपनी ब्यूटी की इज्जत बचा लेता है। और अब हमें यहाँ से आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। फिर जांग लियन कहता है गंजा कहता है बिंजी और वो कमीने कहाँ है। फिर वह लड़का कहता है तुम्हारा इन आदमियों से मतलब तो नहीं है, मैं तो उन्हें पहले ही पीट चुका हूँ। जांग लियन गंजा फिर यह बात सुनकर बहुत ज्यादा शौक में चला जाता है और कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। फिर मन में सोचकर कहता कि ये छोटा सा लड़का इन सबको पीट सकता है। और साथ ही में मिसली ब्यूटी भी यह सब देखकर हैरान हो जाती है और शौक में चली जाती है। फिर मिसली शौक से बाहर आती है और मन में कहती कि इस लड़की ने सब गुंडों को पीट दिया है। फिर हम देखते हैं कुछ गुंडों को जो जमीन पर पिटकर पड़े हुए होते हैं और हमारा हीरो टसन से खड़ा होता है। और फिर हम उस लड़की की आंखों में चमक देखते हैं और फिर वह हल्की सी मुस्कान देकर कहता है कि इस रेस्टोरेंट में दिखाई मत देना आगे से। फिर वह लड़का अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाता है। फिर वह लड़का अपनी प्यारी सी निगाहों से मिसली ब्यूटी को देखने लगता है, लेकिन ब्यूटी की जांघों से पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि मिसली को वह लड़का लगातार देखता जा रहा होता है। फिर मिसली ब्यूटी कहती है कि खैर तुमने अब खाना खा लिया है तो इसलिए अब मैं अपना परिचय देती हूँ। फिर ब्यूटी मुस्कुरा कर वह उस लड़के को नाम बताती है, मेरा नाम लीसू है। फिर वह लड़का लीसू की तरफ काफी देर तक देखता है। इतनी ही देर में लीसू ब्यूटी कहती है कि तुम अपना नाम तो बताओ। फिर वह लड़का हल्की सी मुस्कान देकर मिसली ब्यूटी से कहता है, मेरा नाम ड्वान युन है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर हम बाहर का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर बिल्डिंग होती और खूबसूरत सा नज़ारा होते, कुछ लोग सड़कों पर चल रहे होते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो सड़क पर चलते हुए अपनी नाक में उंगली डालते हुए जा रहा होता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो कृपया करके अपनी नाक में उंगली ना डालें, नहीं तो कोई देखे तो आपकी बेइज्जती कर सकता है। फिर हम दूसरी सीन में देखते हैं कि कोई आदमी अपनी ब्रेस्ट दिखा रहा होता, चेस्ट दिखा रहा होता है दोस्तों, लेकिन इसकी चेस्ट कम और ब्रेस्ट ज्यादा लग रही है। फिर कैप्टन कहता है, टेंटियन तुम्हारी चेस्ट मसल काफी बड़ी हो गई है। दोस्तों, इसी व्यक्ति का नाम कैप्टन है। फिर टेंटियन शर्माते हुए कहता है, नहीं कैप्टन, आपके फिर भी मेरे से काफी बड़े है चेस्ट। लेकिन इनकी बातें दूसरा आदमी सुन रहा होता है, उसे बहुत अजीब बातें लगती है, इसलिए उसके मुंह से उल्टी आने लगती है। और दोस्तों, आप तो देख ही सकते हैं वह किस तरीके से उल्टी कर रहा है। फिर कैप्टन टेंटियन से कहता है, क्या मैं सही हूँ कैप्टन? फिर कैप्टन कहता है, तुम सही हो। लेकिन ये कहते कहते वे दोनों इतनी करीब आ जाते हैं जैसे कि वे एक दूसरे को चुम्मी ले रहे होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे की चुम्मी लेने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में एक कार गुजरती है वहाँ से बहुत तेजी से। फिर हम देखते हैं कि सड़क के किनारे से बहुत से लोग कहीं जा रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी उंगली से इशारे करते हुए कहता है यहाँ पर। फिर हमें बाद में पता चलता कि ये सब लोग गुंडे हैं जो कहीं पर जा रहे होते हैं। वह दो आदमी जो अभी इसबाजी कर रहे थे वे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, कॉल द पुलिस। लेकिन इतनी ही देर में एक आदमी गुस्सा होकर कहता है, क्या तुम पुलिस वाले नहीं हो हैं? तो आप लोगों ने पुलिस की ड्रेस क्यों पहनी है? अरे हाँ, हम लोग तो पुलिस वाले, हम डरने की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं टेंटियन, लेकिन हमें और मदद की जरूरत है। इन दोनों पुलिस वालों की यह बात सुनकर पीछे वाला आदमी बड़ी अजीब सी शक्ल बनाता है। फिर वह आदमी मन में कहता है, आप लोग और भी अजीब बातें कर रहे हैं क्या? आपने थोड़ी देर पहले ये नहीं कहा था कि आप बरसों से अंडरवर्ल्ड के लोगों को पकड़ रहे हैं और पीट रहे हैं और कैद कर रहे हैं? फिर आप लोग इतने डरे क्यों लग रहे हो? फिर हम मिसली ब्यूटी का रेस्टोरेंट बाहर से देखते हैं। फिर मिसली की बाहर से आवाज सुनाई देती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, रुक जाओ। मिसिस सू, आपको शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जल्द ही आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपको यह लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा है, मैं कैसे इसे ले सकती हूँ? मिसिस सू, आपको यह लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं, मैं इसे ले नहीं सकती। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप छठी पूती के पास है, आप इतने लंबे समय से रेस्टोरेंट चला रहे हैं, मुझे यकीन है कि आपको महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है, इसलिए उसके इस मुआवजे पर विचार करें और इसे ले लीजिए। लेकिन ये सही नहीं होगा कि मैं इसे ले लूं। मिसेस सू, मैं अब आपका एम्प्लॉय हूँ, आपको अंत में मुझे मेरा वेतन देना होगा, है ना? इसलिए आपको कम से कम 2 वेटर किराए पर भी लेने होंगे। इसके अलावा मेरी सेवा सस्ती नहीं है मिस्टर। फिर वह लड़का बहुत खुश होकर कहता है कि इसे रख लीजिए। फिर ड्वान युन उसे रखने के लिए जोर देता है, लेकिन वह रखने के लिए इनकार कर रही है अभी भी। फिर मिसेस सू ब्यूटी कहती है कि तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं इसे रख ही लेती हूँ। फिर ब्यूटी की यह बात सुन
जानकर डुआन बहुत खुश होता है और कहता है हुर्रे, उसने रख लिया। वैसे आप मुझे भोजन और वेतन प्रदान कर रही हैं तो आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कहाँ रहूँगा। ब्यूटी मन में कहती है कि डुआन ने अच्छा प्रश्न पूछा, नौकरी के एडवर्टाइजमेंट में कहा गया था लेकिन चीजें बदल गई हैं अब। खैर जांगलिया और उसके चमचे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने एम्प्लॉयर को अपने घर में कमरे रेंट पर देना बंद कर दिया। ब्यूटी को इतनी गहरी सोच में देखकर डुआन कहता है कि मिसेस सू आप क्या सोच रही हैं। फिर ब्यूटी खुश होकर कहती है डुआन तुम मेरे साथ रह सकते हो। दोस्तों अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो आगे की एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों। बाय।